अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, नफ़रती लोगों के निशानों पर हमेशा हमारी जमात के वसर करदा लोग रहते हैं जो उम्मत के लिए या कौम के लिए भलाई के बारे में या अच्छाई के बारे में सोचते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा, हज़रत अल्लामा मौलाना कमर गनी साहिब जो कि आज मुसलसल 3 से 4 साल जेल के सलाखों के पीछे है। एक झूठे केस में उन्हें फंसा दिया गया और अब तक उनको बेल नहीं हो पा रही है, जो कि उनको बेल नहीं मिल पा रही है। इसी तरीके से अब इन हालिया दिनों में देखिए कि हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, ये वो शख्सियत है जिन्होंने नामुस रिसालत का नारा हमको और आपको दिया। ये वो शख्सियत है जो सरजमीन हिंदुस्तान में लब्बैक या रसूल अल्लाह का परचम बुलंद किया और ये नारा लोगों के दिलों में रचाया बसाया। मगर अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ये नफ़रती लोगों के निशानों पर है। आपने देखा होगा सुदर्शन न्यूज़ का एक आदमी जिसका नाम सुरेश चौहान के है, उसने अपनी चैनल में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक बयान चलाता है और किस तरीके से लोगों के दिलों में ये जहर उगलता है। ये सुरेश चौहान के, आप पहला इसका वीडियो देखिए कि किस तरीके से सलमान अज़हरी साहब का वीडियो अपने चैनल पे चलाया इन्होंने। इस्लामिक सरपरस्ती के चिलमन में छुपकर भारत में कट्टरपंथी उन्माद को हवा देने वाले जिहादी देश का माहौल खराब करने में जी जान से जुटे हैं। गज़वाए हिंद का सपना देखने वाले ऐसे तमाम कठमुल्ले देश के मुसलमानों में सांप्रदायिक संघर्ष का जहर घोल रहे हैं। अपनी जहरीली विचारधारा से देश के मुसलमानों को संक्रमित करने वाला एक ऐसा ही जिहादी बेपर्दा हो गया है, मुफ्ती सलमान अज़हरी। इसके बारे में जानने से पहले इसकी बातें सुनिए, हो सकता है लिहाफ देखकर मजमून का अंदाजा हो जाए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़हरी यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोस लगातार पोस्ट करता है। कर्नाटक में पैदा हुआ अज़हरी बरेली के मदरसे में पढ़कर मिस्र के कॉलेज से पढ़ाई किया। कर्नाटक लौटने के बाद से मुस्लिम बच्चों को दीनी तालीम देने लगा और फिर मुंबई के जामा मस्जिद में इमाम भी रहा। पूरी तरह ट्रेंड होने के बाद इसने तय किया कि मजलिसों और महफिलों से ज्यादा इफेक्टिव डिजिटल दुनिया रहेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। आज लग्जरी लाइफ जीने वाला ये जिहादी यूट्यूब पर लाखों लोगों को रोज नफरत का डोज दे रहा है। अपने बेटों को तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में हैं, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना जिस जगह बुतकदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजी। जाकिर नाइक के पदचिन्हों पर चलने वाले ऐसे न जाने कितने जहरीले जिहादी नफरत का जहर घोल रहे हैं। भारत में रहकर वहीं के लोगों के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी बर्दाश्त से परे है। वक्त है ऐसे लोगों पर लगाम लगाने का। ऐसे लोगों को खुला छोड़ना, बोलने देना खतरनाक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसका नाम है मुफ्ती सलमान अज़हरी। भारत में कट्टरपंथी उन्माद को हवा देने वाले कुछ ऐसे ही हेड स्पीकर में ये भी है। पहली बार नहीं बोला है, कई बार बोला है। देश का माहौल खराब करने में पूरी ताकत के साथ और गजवा हिंद
बढ़ाने में सबको साथ लेकर नारा देने वाला ये अब हमारे रडार पर है, क्योंकि इसने 100 करोड़ हिंदुओं को कुत्ता बोला है। और अकेला ये अपराधी नहीं है, इसके साथ पीछे से अल्लाह अल्लाह या जो भी बोल रहे थे उनके मजहबी नारे, इसके समर्थन में नारे देने वाले भी है, और इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नाजरीन, आपने सुना इस वीडियो को, तो सुनने वाले मुसलमान तो कहेंगे कि ये बात वाकई सही बात है, मगर जो गैर मजहब के लोग हैं, जो हिंदू मजहब के लोग हैं, तो वो कहेंगे नहीं ये बात सही नहीं है, ये नफरत की बात है। मगर अब मैं आपको वो बयान सुनाता हूँ, वो वीडियो सुनाता हूँ जो सुरेश चौहान के क्या बयान है, वो क्या बोलता है। पहला इस वीडियो को आप सुने एक बार। तो ज्ञानवापी और मथुरा, इसकी बात नहीं मैं करता हूँ, तो सब कर ही रहे। मैं 3,99,999 उन मंदिरों की बात कर रहा हूँ जो मस्जिदों के नीचे दबे हैं। सब वापस लेंगे क्या? सब लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अयोध्या लेंगे ऐसा कहते थे तो लोग हंसते थे, तो जो लोग अभी हंसेंगे उसको भी जवाब मिल जाएगा। घड़ियालों को ललकारेंगे, सुअर की हिम्मत तो देखो, ये शेरों को अब मारेंगे। पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, देखो तो उनके मुंह से इतनी लंबी चौड़ी बातें। वफादार कुत्ते होते हैं, ये आतंकी क्या जानेंगे। हिजबुल जो फरमान सुनाता, ये बस उतना ही मानेंगे। नाज़रीन, आपने सुना इस सुरेश चौहान के बयान को कि जो 3,399 मस्जिदों को तोड़ने और मंदिर बनाने की बातें कर रहे हैं और मुसलमान को खुलेआम गाली बक रहे हैं। क्या उसकी बयान नफरती बयान नहीं है? क्या उसकी तकरीर नफरती तकरीर नहीं है? क्या उसकी तकरीर जहरीली तकरीर नहीं है? क्या उसकी बयान नफरती जहरीली बयान नहीं है? सुदर्शन न्यूज का ये आदमी सुरेश चौहान के अपने चैनल में बैठकर इस तरीके से हिंदुस्तान में नफरत फैला रहा है। इसके चैनल में सिर्फ नफरत ही नफरत, सिर्फ नफरत ही नफरत है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से दरअसल इसी तरह उन्हें घेराबंदी की जा रही है और मुमकिन है कि उसी तरह उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। याद रख लीजिए, कौम को बेदार करने वाले अगर जेल के सलाखों के पीछे होंगे तो ये कौम यूं ही तबाह हो जाएंगी, यूं ही बर्बाद हो जाएंगी। जो उम्मत को संभाले हुए हैं, जो हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हमें उनकी शान के लिए खड़े होकर उनकी आवाज को और मजबूत करना होगा, उनकी शान को और मजबूत करना होगा, ताकि कोई बातिल ताकत उनके सर को झुका ना पाए और उनके आवाज को नीचे ना कर पाए। इसलिए ऐ लोगों, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए और